हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो आज आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी। तो चलिए क्लास का स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस मतलब आपके पास डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मतलब क्या हो गया? दूरी। और स्पीड मतलब क्या हो गया? चाल या गति। और टाइम मतलब क्या हो गया? समय। यानी दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। हम डिस्टेंस को डी से दर्शाते हैं, चाल को एस से यानी स्पीड को एस से और टाइम को टी से। तो डी इक्वल टू एस इंटू टी। अगर स्पीड बोला जाए तो स्पीड क्या होगा आपके पास? तो ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो डिस्टेंस बटा टी। अगर टाइम पूछा जाए तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बटा स्पीड होगा। ठीक है। अब देखिए, आपके पास डिस्टेंस जो होता है दूरी, किसी भी चीज को दूरी को आप क्या बोलते हैं? या तो मीटर में या तो किलोमीटर में। यानी डिस्टेंस को आप इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर या किलोमीटर। ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो टाइम को क्या कहिएगा? समय। समय हमारे पास क्या होता है? आवर में होगा, या तो मिनट में या तो सेकेंड में। ठीक है। और स्पीड मतलब क्या हो गया? चाल। चाल क्या चीज में होगा? यानी देखिए, स्पीड इक्वल टू, अभी निकाले डिस्टेंस बटा टाइम। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आवर में होगा, तो क्या निकलेगा? किलोमीटर प्रति आवर। अगर हमारा डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकंड में होगा, तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यूनिट यही हमारा होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। अगर मान लीजिए कोई भी दूरी है x किलोमीटर प्रति आवर और उसको आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो क्या करेंगे? तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और उसको किलोमीटर प्रति आवर में दिखाना है, तो इसको 18/5 से करते हैं, तो ये किलोमीटर प्रति आवर आ जाता है। अच्छा, कैसे करते? तो आपके पास 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है। और 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो हम क्या किए? जैसे ये किलोमीटर है, इस किलोमीटर को जैसे x किलोमीटर था, कैसे चेंज हो रहा है इस चीज को समझिए। x किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। और नीचे आवर है तो आवर को हम सेकंड में ले जाना है, तो यानी आवर को पहले मिनट में ले जाएंगे तो 60 मिनट, और फिर मिनट से सेकंड में तो 60। अब ये 2 0 काट दिए, और फिर ये आपके पास 6 है तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी x इंटू 5/6 3 जा 18। यानी जब भी आपके पास किलोमीटर प्रति आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से। अगर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और किलोमीटर प्रति आवर में लाना है तो 18/5 से। तो पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या पढ़े? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इस चीज को समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास पहला कंडीशन में डिस्टेंस कांस्टेंट हो। डिस्टेंस कांस्टेंट कहने का मतलब कि दूरी स्थिर हो। जैसे कोई दिल्ली से मुंबई जाता है जिस रास्ता से, और उसी रास्ता से फिर आता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? दूरी समान हो गया। जब दूरी समान रहेगा तो हम कह सकते हैं कि स्पीड इनटू टाइम, और ये हमारा कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट मतलब स्थिर है, एक समान है, तो यहाँ पर स्पीड इक्वल टू k/t कह सकते हैं कि नहीं। और जब ये कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन लगता है, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। अगर मान लीजिए कि स्पीड जैसे x रेशियो y दिया हुआ है, तो टाइम क्या होगा? y रेशियो x होगा। ठीक है, टाइम क्या होगा? y रेशियो x होगा। और क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि रेशियो से कैसे बनाना इजी पड़ता है। तो आपके पास जैसे मान लीजिए कि स्पीड अगर कोई दिया हुआ, पहले कोई 20 किलोमीटर प्रति आवर से जा रहा और 30 किलोमीटर प्रति आवर से रिटर्न आ रहा, तो स्पीड क्या हो गया? 20/30। ठीक है। और आपके पास टाइम क्या हो जाएगा? तो 30/20। और आपके पास टाइम दिया हो रहा है कि इतना घंटा कम लगता है। जब आप कोई स्पीड बढ़ाएगा, अपने चाल को बढ़ाएगा, तो समय जाहिर बात है कि कम लगेगा उसी दूरी को तय करने में। तो समय देखिए क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा। तो ये देखेंगे डिफरेंसेज ऑफ टाइम, वो भी हम बताएंगे कि डिफरेंसेज ऑफ टाइम कैसे दिखते हैं, और इसको आपस में रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये आपके पास पहला कंडीशन हुआ। दूसरा, अगर मान लीजिए कि टाइम कांस्टेंट हो,
टाइम कांस्टेंट मतलब टाइम स्थिर हो। जैसे मान लीजिए कि हम कोई दूरी तय कर रहे हैं 50 किलोमीटर प्रति आवर से और मेरा समय 5 घंटा लग रहा है, और अगर हम मान लीजिए कि दूरी को बढ़ा लेते हैं, उससे ज्यादा डिस्टेंस तय करते हैं, ठीक है, तो समय वही लग रहा। तो यहाँ पर टाइम क्या होता है? कांस्टेंट। तो जब टाइम कांस्टेंट रहेगा, टाइम कांस्टेंट रहेगा यानी टाइम स्थिर रहेगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम को कांस्टेंट के मान लिए हम। तो अब जब के का साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन लगता है, यानी डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस x रेशियो y है तो स्पीड भी क्या होगा? x रेशियो y। अगर स्पीड x रेशियो y है तो डिस्टेंस भी क्या होगा? x रेशियो y। उसी तरह इस चीज को भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड होगा x रेशियो y, तो टाइम होगा y रेशियो x। अगर मान लीजिए कि टाइम ले रहे हैं आप x रेशियो y, तो आपके पास स्पीड क्या होगा? y रेशियो x होगा, ठीक है। और इस चीज को अगर मान लीजिए टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस x रेशियो y, स्पीड क्या होगा? x रेशियो y। आप जानते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होता है, यानी रिलेटिव स्पीड कहने का मतलब सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, अब देखिए इसमें दो कंडीशन हो सकता है, या तो सेम डायरेक्शन, या तो हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन। दो केस हो सकता है। सेम डायरेक्शन कहने का मतलब कि ए से बी दो स्थान है और कोई व्यक्ति S1 स्पीड से चलता है और उसी रास्ते से S2 स्पीड से चलता है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा, सेम डायरेक्शन में जा रहा, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों में से स्पीड को हम घटा देंगे, डिफरेंसेज लेंगे। अच्छा, अब डिफरेंसेज क्या लेंगे? दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, यानी S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1। इसका मतलब क्या है कि अगर S1 S2 से बड़ा है तो S1 में से S2 को घटाएंगे, अगर S2 S1 से बड़ा है तो S2 में से S1 घटाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा? रिलेटिव स्पीड। जब हम एक ही डायरेक्शन में दोनों स्पीड चलेगा तो हम उसका डिफरेंसेज लेंगे। अगर यही अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन हो मतलब एक व्यक्ति कोई S1 स्पीड से इधर से चलता है और दूसरा व्यक्ति S2 स्पीड से इधर से आता है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों स्पीड को ऐड कर देते हैं, S1 प्लस S2, तो ये रिलेटिव स्पीड होता है। जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड हमारा क्या होता है? डिफरेंशियल लेंगे, वो मेरा रिलेटिव स्पीड आएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो वो हमारा क्या होगा? S1 प्लस S2, यानी दोनों स्पीड ऐड हो जाता है। अब उसी तरह से टाइम को भी समझ लीजिए कि टाइम क्या है। अगर मान लीजिए कोई x किलोमीटर प्रति आवर से चलता है और हो सके 5 मिनट लेट हो जाता है और वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, ठीक है, स्पीड को बढ़ा लेता है, y किलोमीटर प्रति आवर से चलता है तो हो सके 10 मिनट बिफोर पहुंच जाता है, समय से पहले पहुंच जाता है, तब क्या होगा? तो देखिए डिफरेंसेज ऑफ टाइम, जब आपके पास अगर लेट रहे, लेट t1, ठीक है, और फिर है आपके पास लेट, दोनों समय में हो सके लेट लेट रहे, दोनों समय में लेट लेट रहे, तो डिफरेंसेज ऑफ टाइम क्या लीजिएगा? यानी आपके पास t1 माइनस t2। याद रखिएगा, बड़े में से छोटे को घटाइएगा। अगर आपके पास पहला कंडीशन है ये, अगर लेट और अर्ली रहे, मान लीजिए पहला समय लेट है और दूसरा समय से पहले पहुंच गया, ठीक है, समय से पहले पहुंच जाए, तो जब लेट और अर्ली रहेगा तो डिफरेंसेज ऑफ टाइम क्या कीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा, t1 प्लस t2 कीजिएगा। अगर उसी तरह अर्ली रहे यानी समय से पहले पहुंच गया और दूसरा भी स्पीड के कारण समय से पहले पहुंच गया, तो जब भी अर्ली अर्ली रहेगा तो क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। यानी जब सेम रहे, याद रखिए जब सेम रहे, जैसे लेट लेट है तो हम घटा देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेट अर्ली रहे तो ऐड कर देंगे, अर्ली अर्ली रहे तो घटा देंगे, अर्ली लेट रहे तो ऐड कर देंगे, ये टाइम डिफरेंसेस निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दो क्वेश्चन लेकर के आए। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 22.5 मीटर पर सेकंड की गति बराबर गति है और ये क्या चीज? किलोमीटर प्रति आवर में दिखाना है। देखिए अभी कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं और भी इसमें टाइपिकल बचा हुआ है और क्वेश्चन के साथ साथ करवाते चले जाएंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है कि 22.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसको क्या चीज में चेंज करना है? किलोमीटर प्रति आवर में। तो जब भी मीटर पर सेकंड में दिया हो किलोमीटर प्रति आवर में लाना है तो आपको क्या करना है कि 22.5 इंटू 18/5 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब इस दशमलव को डेसिमल को हटाइए तो कितना हो जाएगा? 10। अब ये 5 से काटिएगा तो 5 4 जा क्या हो जाएगा? 20, फिर 5 5 जा 25, फिर इसको 5 से काटिएगा, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, 2 से काटिएगा 9 बार में, तो क्या है? 9 × 9 किलोमीटर प्रति आवर।
तो 9 जा क्या मतलब 9 ये क्या कितना हो जाएगा 81 किलोमीटर प्रति आवर। ये ऑप्शन क्या हो गया आपका डी सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला, एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। उस व्यक्ति के द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी, यह पूछा जा रहा और किलोमीटर में है। तो देखिए एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर दूरी ये एक डिस्टेंस है और 3 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ पहले 10.5 कर तय करती है कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बटा टाइम पढ़ते हैं। डिस्टेंस है 10.5 बटा टी, टी मतलब 3। ठीक है, ये क्या चीज में निकलेगा, किलोमीटर प्रति आवर में। अब 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 3 जा 9, एक कैरी आएगा और 3 5 जा 15, यानी स्पीड क्या हो गया 3.5 किलोमीटर प्रति स्पीड से चल रहा। अब इसी स्पीड से उसको 5 घंटे में तय करना है, तो कितना दूरी तय करेगा, यानी अब उसका स्पीड क्या हो गया 3.5 किलोमीटर प्रति आवर। और टाइम कितना दूर कितना समय में तय करना है, तो 5 घंटे में तय करना है। तो टाइम में अब नया टाइम क्या हो गया 5 घंटा। तो डिस्टेंस कितना तय कर लिया जाएगा, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 3.5 और टाइम है आपका 5, तो कितना हो जाएगा 25, हाथ में 2, 5 15, 2 17, यानी 17.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये आपका आंसर आ गया, तो जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है तो निश्चित समय पर पहुंचता है, यानी जितना समय पर पहुंचना चाहिए वो पहुंच जाता है। अगर वह व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है, यानी अब स्पीड क्या हो गया बढ़ा चुका है, तो वह 7 मिनट पहले पहुंचता है। तो निश्चित समय क्या है, यानी उसका जो निश्चित समय क्या था। तो अब आपके पास देखिए यहाँ पर स्पीड डिस्टेंस क्या वही तय कर रहा, यानी डिस्टेंस दोनों का समान है। तो डिस्टेंस आपके पास क्या है, डिस्टेंस समान है, तो स्पीड आपके पास दिया हुआ पहले का स्पीड क्या है 8 किलोमीटर प्रति आवर और स्पीड बढ़ाने के बाद क्या हो गया 12 किलोमीटर प्रति आवर। तो आपके पास बताएं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। अगर स्पीड 8:12 है तो टाइम क्या होगा 12:8 होगा। अच्छा क्यों, यहाँ पर टाइम का डिफरेंसेस दिया हुआ है 7 मिनट, तो हम बोलते हैं पहले टाइम को आप छोटा कर लीजिए क्योंकि रेशियो में ले रहे हैं। तो ये 4 का टेबल से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 3:2 हो जाएगा। अब कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। पहले समय 3 लिया जा रहा था, अभी कितना समय लिया जा रहा है 2 लिया जा रहा है, तो यानी कितना कम हो गया, एक रेशियो कम हो गया। तो 1 रेशियो मतलब 7 मिनट वो पहले पहुंचा था, समय से पहले पहुंच गया, तो 1 रेशियो बराबर 7 मिनट। तो आपके पास बोला ओरिजिनल टाइम क्या होगा, ओरिजिनल टाइम क्या होगा, यानी वास्तविक समय, निश्चित समय। तो निश्चित समय क्या था 3, तो 7 3 जा 1 रेशियो बराबर 7 है, तो 3 × 7 क्या हो जाएगा 21 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इससे भी निकाल सकते हैं, जैसे 7 2 जा क्या हो गया 40, तो ये समय से तो पहले पहुंच जा रहा था ना, कितना मिनट पहले पहुंच रहा था 7 मिनट, तो आप इसमें 7 ऐड कीजिएगा तो 21 मिनट। तो ये दोनों से आप आंसर निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया 21 मिनट। तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि 40 किलोमीटर प्रति आवर से चलने पर 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि 50 किलोमीटर प्रति आवर से चले तो 30 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा। और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब देखिए दूरी वही तय किया जा रहा है, तो जब दूरी समान रहे, देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। जब दूरी समान रहे तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, और यहाँ टाइम का डिफरेंसेस दिया हुआ है। तो आपके पास स्पीड क्या है, पहले 40 किलोमीटर प्रति आवर था, फिर स्पीड बढ़ा करके 50 किलोमीटर प्रति आवर कर दिया। तो जो पहले 40 मिनट लेट लग रहा था, अब कितना 30 मिनट देरी से पहुंचता है। तो स्पीड 40:50 का है, तो टाइम क्या हो जाएगा 50:40 का। अब इसको आप काट करके छोटा कर दीजिएगा, तो ये 5 बार में, ये 4 बार में, 10 का टेबल से, तो 5:4, यानी कितने का डिफरेंस है टाइम का 1। अब देखिए ये पहले 50 मिनट कितना 40 मिनट लेट था और यह 30 मिनट लेट ला, तो दोनों का डिफरेंसेज क्या होगा, डिफरेंसेज ऑफ टाइम। जब लेट रहे यानी देरी रहे तो आप समय को घटा देते हैं, तो 40 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा 10 मिनट, यानी 1 रेशियो बराबर क्या हो गया 10 मिनट का देरी से, ये 1 रेशियो बराबर। तो बोला कि उसका वास्तविक समय क्या है, वास्तविक समय। तो हम बोले कि आप दोनों में से किसी में से भी निकाल सकते हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप इससे निकाले तो 1 रेशियो बराबर 10 है, तो यहाँ पर क्या 5 × 10, 10 × 50,
और इसमें क्या हो रहा था, 40 मिनट देरी से पहुंच रहा था। मतलब आप जितना समय ले रहे हैं, जैसे आप 1 घंटा पहुंच रहे हैं यानी 60 मिनट में, 40 मिनट लेट से पहुंचे मतलब 1 घंटा 40 मिनट लिए। तो उसी तरह आप यहाँ पर 5 गुना 10, 40 मिनट लेट था तो हम 40 को घटा दिए, तो 5 × 10 50, 50 में से 40 जाए तो क्या हो गया, यानी 10 मिनट। वास्तविक समय क्या हो गया, 10 मिनट। आप इससे भी निकाल सकते थे, 1 बराबर 10 मिनट है तो यहाँ पर कितना का रेशियो है, 4 का रेशियो, तो 4 गुना 10 कीजिए तो 40। और जब आपके पास 50 का स्पीड से चल रहे थे तो कितना मिनट लेट था, 30 मिनट, तो 30 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 मिनट। यानी वास्तविक समय क्या हो गया, 10 मिनट। और ये ऑप्शन डी आपका सही है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक सेल्समैन जब 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है तो उसके बस स्टॉप तक पहुंचने से 10 मिनट पहले बस छूट जाती है। 10 मिनट पहले बस छूट जाती है मतलब 10 मिनट लेट से पहुंचा गया। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता तो बस आने से 5 मिनट पहले वह बस स्टॉप पर पहुंच जाता। यानी बस आने से पहले 5 मिनट पहुंच जाता तो उसका मकान बस स्टॉप से कितनी दूर है। तो यहाँ पर डिस्टेंस दोनों के लिए तो समान है, तो स्पीड क्या दिया हुआ आपके पास 4 और दूसरा स्पीड क्या दिया हुआ 5। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो टाइम का क्या हो जाएगा आपके पास रेशियो 5:4। ये आपस में नहीं कटेगा, कितने का डिफरेंस है, 1 का। और यहाँ पर एक बार छूट जाती है, 10 मिनट पहले छूट जाती है मतलब 10 मिनट लेट से पहुंची, और यहाँ पर 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। यानी एक 10 मिनट लेट है और एक 5 मिनट अर्ली है। तो आप क्या कीजिएगा, जब लेट अर्ली रहे तो दोनों को ऐड करते हैं तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 मिनट। और इसको आवर में चेंज कीजिएगा क्योंकि हमको यहाँ पर डिस्टेंस पूछा जा रहा है और डिस्टेंस आपके पास किलोमीटर में है। तो 15 डिविजिबल बाई 60 ये आपके पास आवर में आ गया। तो 15 चौके 60 यानी 1 रेशियो बराबर 1/4 घंटा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब कोई भी आप डिस्टेंस ले सकते हैं। अगर स्पीड आप 4 मानते हैं तो टाइम लीजिएगा, तो टाइम यहाँ कितना का रेशियो, 5 का रेशियो। तो 1 बराबर 1/4 है, तो यहाँ पर 5 रेशियो, तो 5 × 1/4। तो ये 4 कैंसिल हो गए तो क्या हो गया, 5 किलोमीटर। ये डिस्टेंस निकल गया। अगर किन्हीं को इच्छा है कि हम इसको लेकर के चलते हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। जब ये स्पीड 5 किलोमीटर प्रति आवर से चला जा रहा था तो टाइम कितना लिया जा रहा था, 4, और 1 रेशियो बराबर 1/4 है। तो 4 × 1/4 कीजिए क्योंकि यहाँ 4 रेशियो का 4 कैंसिल हो गया, तो यानी 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या है आपका, 5 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन आप लोग के लिए है, बना करके आंसर इसको कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन में पढ़ करके बता देता हूँ क्या है कि एक विद्यार्थी 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से साइकिल चलाकर अपने विद्यालय 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वो अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर कर देता है और विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंचता है। विद्यालय उसके घर से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन है 5/8 किलोमीटर, दूसरा 8 किलोमीटर, तीसरा 5 किलोमीटर, चौथा 10 किलोमीटर, और 5 नंबर में है नन ऑफ दीज। इसको आप लोग बना करके आंसर कमेंट बताइएगा। और भी इसमें बहुत सारा टाइम एंड डिस्टेंस में टाइपिकल क्वेश्चन है और भी जो रिलेशन बचा हुआ है अभी आप लोग को नहीं पढ़ा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को पढ़ाएंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।